हेलो निशिफायर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैंने 2 हफ्तों से कोई भी वीडियो नहीं डाला है, बट नाउ हियर इट इज़ बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। लास्ट एग्जाम देके आई हूँ। बेसिकली तुम इसे मिड टर्म बोल सकते हो, बट लाइक ये 50 मार्क्स का था, बट सिलेबस इसका मिड टर्म जैसा ही था। सो या वो वाला एग्जाम मैं अभी देके आई हूँ। लास्ट एआई का था एंड आई एम लिटरली डन विथ माई एग्जाम्स। लाइक आज ही खत्म हुआ है एंड अब नेक्स्ट एग्जाम्स प्री बोर्ड्स है। तो कल ना मेरे एआई के एग्ज़ाम आज एआई का एग्ज़ाम था और कल मुझे एआई के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना था। हमें कोई भी छुट्टी नहीं मिली थी बीच में, अगर तुमने वो शॉर्ट देखा होगा। दिस इज़ व्हाट आई डिड कल के दिन, बिकॉज मेरा एआई पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। आई प्लान अ लिटिल अबाउट माई प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स कि मुझे क्या करना है एंड कितने चैप्टर्स बच रहे। तो देखो मतलब बच तो ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, बट आई एम श्योर कि मेरा अक्टूबर के एंड तक ख़त्म हो जाएगा। So without any further ado, let me make my to-do list and start the day. So I started writing down my to-do list because मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है. So whenever you feel like कि पता नहीं है क्या करना है, so just make to-do list and अपना पता चल जाएगा कि क्या करना है. And आज के दिन मैं ज़्यादा टास्क नहीं करने वाली थी because पिछले 10 दिनों से एग्जाम चल रहे थे and I was just studying and doing nothing. तो आज बस मैं कम टास्क करूँगी and will give myself a break. So this is my to-do list for the day. सो राइट नाउ अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एनवायरनमेंट वाला चैप्टर ही सबसे पहले करूँ, बिकॉज देखो एक बार वो मैंने कर लिया, बहुत छोटा सा चैप्टर, एक दिन में ख़त्म हो जाता है, एक दिन भी नहीं लगता उसे। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले वही कर लेती हूँ एंड उसके बाद वी विल डू समथिंग। लाइक ये चैप्टर मुझे आता है बट आई एम नॉट दैट मच श्योर कि वो मुझे ठीक से अच्छे से आता है, बिकॉज क्लास में पढ़ाया था तब का ही आता है। उसके बाद मैंने खुद से नहीं पढ़ा, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, बट बिफोर दैट लेट मी आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं एक बार लेक्चर देख लूँ, सो मैं एकदम सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाऊँ कि ठीक है अब मुझे आता है। एनवायरनमेंट वाला चैप्टर मैं अपने बैच से करने वाली हूँ, बिकॉज बैच में ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अभी जस्ट पिछले 2-3 दिन में चल रहा था एंड लाइव क्लासेस मैंने नहीं ली थी बिकॉज एग्जाम चल रहे थे एंड मोस्टली मैं लेती भी नहीं हूँ, मैं बस रिकॉर्डेड ही देखती हूँ। सो अभी मैं बैच वाले ही लेक्चर देख रही थी। दिस वॉज लेक्चर 1 एंड आई वॉज स्टार्टिंग दिस चैप्टर। हालांकि ये वाला चैप्टर हो गया बट स्टिल आई नीड टू डू दिस वंस अगैन फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि हाँ मुझे सच में आता है। तो मैंने अपनी नोटबुक निकाली जहाँ पे मैं नोट्स बनाने वाली थी साथ साथ में, बिकॉज जब भी मैं बिना लिखे लेक्चर देखती हूँ मुझे सच में नींद आने लगती है एंड मैं सच में सो भी जाती हूँ। दैट्स वाई अभी मैं साथ में लिखूंगी भी एंड साथ साथ में लेक्चर भी देखूंगी। आई वॉज राइटिंग डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी प्रशांत सर बता रहे थे एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इवन लेक्चर के एंड में वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाते हैं। सो आई वॉज ऑल्सो राइटिंग डाउन दैम एंड जो आते थे उन्हें सॉल्व भी कर रही थी। बेसिकली बहुत ईजी क्वेश्चन थे एंड मे बी दिस क्लिप फॉर सपोज टू बी लाइक पहले आनी चाहिए थी, बट कोई ना, मैं अब डाल रही हूँ। एंड हाँ ये प्री बोर्ड वाला है जो कि मैंने कल बनाया था। ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ज़्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाया, बस थोड़ा बहुत फिगर आउट किया है। एंड दीज आर सम ऑफ माई शॉर्ट नोट्स जो कि मैं अब रिसेंटली बना रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है सारे चैप्टर्स के बनाने पड़ेंगे शॉर्ट नोट्स। एंड गाइज डू लेट मी नो आर यू ऑल्सो एन आरएमपियन और नॉट। वेल दिस बैच हेल्प मी इन माई प्रिपरेशन। मतलब जब भी मुझे कुछ डिटेल में पढ़ना होता है देन आई जस्ट गो एंड वॉच लेक्चर्स हियर, बिकॉज इधर सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है एंड विच हेल्प मी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स डीपर एंड एक्चुअली हेल्प मी। और अभी ना लेक्चर देखते देखते मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था। हालांकि ख़त्म सिर्फ आधे घंटे का ही हुआ था, बिकॉज मैं साथ साथ में नोट्स भी लिख रही थी पोज कर करके। बट हाँ मुझे 1 घंटा हो चुका था एंड इसके बाद मैं अपना फोकस लूज करने लगती हूँ। बट स्टिल आई कंटिन्यूड अ लिटिल ब्रेक एंड रिफ्रेशमेंट। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू ईट समथिंग, तो मैं ये ले आई। सो दिस इज़ बर्बन। मैं जब छोटी थी तब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अब मुझे इतने पसंद नहीं है, बट स्टिल चलता है। एंड देन आई अगेन स्टार्टेड विद लेक्चर 2। आई नो ये क्लिप आगे लगनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो ये इधर पीछे कैसे आ गए, बट वॉट एवर। अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है एडिट करने में, तो बस जो है वही है। एंड फॉर लेक्चर 2 आई वॉज डूइंग द सेम, मेकिंग नोट्स एंड राइटिंग डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि जब भी तुम लेक्चर देखते हो या फिर नोट्स बनाते हो साथ साथ में, तो तुम ना बस पेपर पर लिख लेते हो या फिर ई नोट्स बना लेते हो जब भी तुम लेक्चर देखते हो, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन। और लेक्चर देखते टाइम नोट्स बना लेते हो ये सोच के तुम इसे वापस बाद में पढ़ लोगे और याद भी कर लोगे, बट इन पूरे प्रोसेस में तुम अंडरस्टैंडिंग वाले प्रोसेस को तो छोड़ ही देते हो एंड इसके कारण तुम कुछ याद नहीं रख पाते एंड फिर बर्नआउट होते हो। सो अवॉइड दिस। इसलिए जब भी लेक्चर देखते हो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक को समझने की रखो एंड सेकंड प्रायोरिटी उसे नोट डाउन करने की लिखो। एक बार समझ जाओ एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन और जस्ट ट्राई टू write down that in your own language after understanding the concept.
वेल आई रिसीव दिस दिवाली गिफ्ट एंड जब ये मुझे मिला था दैन आई थॉट कि गलत डिलीवर हुआ है बिकॉज मुझे नहीं पता था कि किसने भेजा है बट नाउ दैट आई नो कि ये किसने भेजा है सो अ ह्यूज थैंक यू फ्रॉम माई साइड एंड लेट मी शो यू व्हाट्स इनसाइड सो हियर इट इज़ फर्स्ट वी हैव दिस दिवाली कार्ड एंड या दिस इज़ all we have in it. A huge thank you from my side. So yeah, I really loved it. तो मेरा ये वाला चैप्टर हो चुका है 2 लेक्चर के साथ. अभी तक 1 लेक्चर बच रहा है जो कि मैं कल ले लूँगी बिकॉज हो गया. तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ जब मैं लगातार लेक्चर लेती जाती हूँ. सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे. एंड मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं मैथ्स कर लेती हूँ बिकॉज अभी वाले एग्जाम में भी मैंने मैथ में कुछ खास नहीं कर लिया है. लाइक आई एम सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज मुझे लगा था कि हो जाएगा बिकॉज मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे. बट दिस इज ट्रू, मेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. मुझे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, मुझे सब पता था. बट आई डू सिली मिस्टेक्स और मेरी कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाती है. तुम बिलीव नहीं करोगे, लाइक डिस्टेंस फार्मूला का था, उधर 7 का स्क्वायर लिखना था, मैं 64 लिख के आई हूँ लिटरली, जिसके कारण मेरा पूरा आंसर गलत हो गया. लाइक हाउ सिली. ये सब कुछ मैं रिजल्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लूँगी बट जस्ट राइट नाउ लेट्स लीव इट. सो इट्स टाइम टू टर्न इट ऑफ एज मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं एंड कल वाला लेक्चर मैं कल ही करूँगी. मतलब जो बच रखा है लाइक बस एक ही लेक्चर बचा है, लेक्चर 3 एंड आफ्टर दैट चैप्टर विल बी डन. एंड या दीज आर द नोट्स एंड या दीज आर द थिंग्स जिसमें से मैंने एनवायरनमेंट वाला आज के लिए कर लिया एंड कल चैप्टर खत्म. राइट नाउ आई विल बी डूइंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर. कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बस क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है. लाइक व्हाई आई एम लाइक दैट, सब कुछ पता होते हुए भी सब कुछ गलत करके आती हूँ. बट ओके, वी विल डू मैथ्स राइट नाउ. ओके, राइट नाउ आई वॉज सपोज टू डू मैथमेटिक्स बट मैंने नहीं की और मैं ऊपर चली गई थी. देयर आई वॉज जस्ट हैविंग सम पीस एंड देयर आई स्पेंड अराउंड 1 hour विद माई सिस्टर. वी वर टॉकिंग एंड लाफिंग एंड हैड अ गुड टाइम टुगेदर. एंड उसके बाद मैं नीचे आई एंड आफ्टर दैट आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग मैथमेटिक्स. अभी मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर कर रही थी और उसमें भी एक्सरसाइज 12.2 कर रही थी. 12.1 मैंने नहीं की है बट मेरे हिसाब से वॉल्यूम्स वाली एक्सरसाइज ईजी है, इसलिए मैं पहले वो करूँगी एंड आफ्टर दैट एरियाज वाली करूँगी बिकॉज वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है. मतलब उसमें जो फार्मूलाज होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है बट इन वॉल्यूम वाला दैट इज क्वाइट ईजी. एंड ऑल्सो इन दिस एक्सरसाइज मेरा एक क्वेश्चन का आंसर एक बार में तो नहीं आ रहा था, मुझे 2 या 3 बार ट्राई करना पड़ रहा था तब जाके मेरा आंसर सही आ रहा था फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सच बता रही हूँ. एंड अभी मुझे फार्मूला भी सारे याद नहीं थे सो मैं बस देख के ही फार्मूला अप्लाई कर रही थी बिकॉज ऑनेस्टली इतने सारे अभी याद नहीं है मुझे, तो हो जाएंगे बट आई नो. सो राइट नाउ 10 बज गए हैं एंड आई वॉज डूइंग मैथ्स और अभी मेरी वो एक्सरसाइज हो चुकी है, बस 2 क्वेश्चन बच रहे हैं. सो या आई विल डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो. मतलब सोने से पहले मैं कर लूँगी, आई एम श्योर. एंड उससे पहले मुझे सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना था और अभी ऑलरेडी 10 बज चुके हैं. अभी ना मैं सैम्पल पेपर स्टार्ट कर सकती हूँ बिकॉज मेरा साइंस का सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है. मैंने ऑलमोस्ट बोला, ऑलमोस्ट हो गया है, पूरा नहीं हुआ है. सो ऑलमोस्ट हो गया है एंड अब मैं सैम्पल पेपर स्टार्ट कर सकती हूँ फॉर साइंस. तो मैंने सोचा था कि आज मैं एक सैम्पल पेपर लगा लूँगी आधा बिकॉज आई नहीं हूँ कि मेरे पास अलग से टास्क और है और सैम्पल पेपर के लिए मुझे 3 घंटे चाहिए होंगे. तो सोचा कि 1 और आधा घंटे निकाल के मैं आराम से सैम्पल पेपर आधा कर लूँगी एंड आधा कल के दिन कर लूँगी. बट नाउ मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ. तो देखो ऑलरेडी 10 बज गए, फिर 11:30 तक मैं वो करूँगी. उसके बाद 2 क्वेश्चन करने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा, 12 बज जाएंगे और अभी मेरा सैम्पल पेपर करने का मन नहीं है बस. तो आई एम थिंकिंग कि अब देखो मैंने खुद को टेस्ट करने का तो सोचा था वो वाली सैम्पल पेपर के थ्रू या कुछ भी हो. सो मैं सोच रही हूँ कि मैं टेस्ट ही दे दूँ एक नॉर्मल सा किसी भी चैप्टर का उठा के जो कि अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा और मुझे लगता है थोड़ा वीक हो, और ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरी ज़्यादा वीक है और जिसे मुझे वापस ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है. अभी मैं सोच रही हूँ मैं टेस्ट भी साइंस का ही दूँ बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस भी साइंस में ही है, आई थिंक सो. एंड हियर आई वॉज गिविंग MCQ टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर इन माई बैच एंड आफ्टर गिविंग द टेस्ट आई विल डेफिनेटली शो यू द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया होगा. While giving test, I realized कि मुझे सारे questions easy लग रहे हैं और at the same moment I realized कि मेरे concept भी काफ़ी अच्छे हैं इस chapter के लिए. So this test contained like 15 questions and the test was of 75 marks and let me show you my result कि मैंने कैसा perform किया. So I got 70 out of 75. मतलब 15 क्वेश्चन में से मेरे 14 क्वेश्चंस करेक्ट थे एंड इट टुक मी 2 minutes and 45 seconds टू कंप्लीट दिस 15
MCQ वाला टेस्ट एंड या दिस इज़ हाउ आई परफॉर्म्ड एंड कौन से सही किए कौन से गलत किए. दिस इज़ द क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है एंड ओके अब मैंने इसे नोट कर लिया, सो आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक अगैन. So yeah guys, that was it for this video and I'll try to be consistent on this channel again. और अब तो मेरी एग्जाम भी खत्म हो चुका है एंड आई नीड टू बी टू मच प्रोडक्टिव बिकॉज मेरे प्री बोर्ड्स आने वाले हैं एंड जल्दी ही मैं रिजल्ट वाला वीडियो लेके आऊँगी. अभी तो मुझे खुद को नहीं पता कैसा रिजल्ट आया होगा बिकॉज जिस तरीके से पेपर गए उस तरीके से लगता नहीं है, बट हाँ जैसा भी आएगा आई विल टेल यू. एंड आई एम ऑल्सो विशिंग कि जल्दी से रिजल्ट बता दे बिकॉज आई एम ऑल्सो सो क्यूरियस टू नो कि कितने आए होंगे. एंड हाँ मुझे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स पता चल चुके हैं एंड दे आर प्रिटी गुड एंड आई एम सो सेटिस्फाइड विद दैम. बाकी 3 सब्जेक्ट्स और बच रहे हैं और AI का तो मैं आज ही लेके आई हूँ, सो मे बी नेक्स्ट वीक तक आ जाए रिजल्ट एंड आई विल बी डेफिनेटली शेयरिंग इट विथ यू ऑल. ओके, इफ यू वांट टू नो अबाउट माई रिजल्ट यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई विल ड्रॉप सून result wala video. So yeah guys, that was it finally and I hope you all guys enjoyed watching this video. So finally, bye bye, see you in the next one. Stay nishified.